हाय एवरीवन। सो आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था एंड एग्ज़ाम वाज वेरी सिंपल, मतलब बहुत इजी एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ रीजनिंग के साथ। रीजनिंग वाज वेरी वेरी इजी, मतलब रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे। 12 मिनट्स का टाइम तब भी बच गया था। उसके बाद मैंने दोबारा सारे रीचेक करे। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन वाला जो क्वेश्चन था, उसके जो लेटर्स थे वो थे उर्फी, तो उससे कोई वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा था जो मैंने मार्क करा। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। वो मैंने लास्ट में करा था। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने करे थे वन गो में, मैंने कोई भी स्किप नहीं करा था क्योंकि आरआरबी पीओ में मेरे साथ यही हुआ था, स्किप करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। रीजनिंग में एक क्वेश्चन था, वर्ड दे रखा था हार्मनी, उसके पेयर्स बताने थे, तो एन ओ बन रहा था, सिर्फ एक पेयर बन रहा था। उसके बाद एक वर्ड था रीबिल्ट, उसमें कुछ ऐसा था कॉन्सोनेंट्स को नेक्स्ट से चेंज करना था और वोवल्स को प्रीवियस लेटर से चेंज करना था अल्फाबेटिकल सीरीज में। उसमें ये पूछा हुआ था हाउ मेनी लेटर्स अपीयर मोर देन वंस, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। उसमें नन आंसर आया था, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा था। बाकी आप प्लीज कंफर्म कर देना कमेंट सेक्शन में। डिस्टेंस में एक क्वेश्चन था जिसमें डिस्टेंस पूछा हुआ था, उसका आंसर था 8। तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस हो गए थे। उसके बाद 12 मिनट्स का टाइम बचा था, तो सारे क्वेश्चन मैंने रीचेक कर लिए, सारी पजल्स फिर से पढ़ ली अच्छे से कि एक भी गलत ना हो। तो रीजनिंग वॉज वेरी वेरी ईजी, मतलब बहुत ईजी था। उसके बाद क्वांट स्टार्ट हुआ। क्वांट भी गाइस बहुत ईजी थी, बहुत सिंपल। सारे सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन थे, इतने सारे। नंबर सीरीज थे। नंबर सीरीज मुझे थोड़ी सी ट्रिकी लगी, थोड़ी सी, मतलब बहुत क्लर्क के हिसाब से ही थी वैसे तो, पर हाँ थोड़ी सी ट्रिकी थी। उसमें शायद मेरा एक गलत हो सकता है, मेरे को ना समझ नहीं आया था। एक था ना कुछ 66 65 करके नंबर सीरीज, वो शायद मेरी गलत हो सकती है और मुझे याद भी नहीं मैं क्या मार्क करके आई हूँ। आप प्लीज़ बताना उसका क्या सीक्वेंस था। क्वांट में अरिथमेटिक के क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे। एक तो एज वाला क्वेश्चन था, एक प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन था, और डीआई वाज वेरी सिंपल। सब कुछ सिंपल ही था। मतलब जो लोग क्वांट में अच्छे हैं ना, वो तो आराम से 40 आउट ऑफ 40 करके आए होंगे, दैट टू टाइम से पहले, क्योंकि बहुत डुएबल, बहुत ईजी एग्जाम था। मैंने अटेम्प्ट करे क्वांट में 37 एंड आई थिंक एक क्वेश्चन मैक्सिमम गलत हो सकता है, बाकी सब ठीक है, या फिर नहीं होगा शायद, पता नहीं। तो मैंने 37 अटेम्प्ट करे। मैंने ओवरऑल जो अटेम्प्ट करे वो करे 77 आउट ऑफ 80 एंड लास्ट ईयर हरियाणा की कट ऑफ आई थिंक 75 गई थी। तो बस मुझे यही है कि अब जो आगे शिफ्ट आएंगे ना वो इसी लेवल की आनी चाहिए। हमारी शिफ्ट ज़्यादा ईजी होगी ना तो नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, तो बस ये नहीं होना चाहिए। मुझे आज के एग्ज़ाम के लिए ना इतनी एक्साइटमेंट थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज के बाद क्वांट 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 नहीं करना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश पढ़ना मुझे इतना पसंद है ना, और मैं इतना मिस कर रही हूँ पढ़ना। अब इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स थे मेरे पास कि इंग्लिश के लिए प्लीज़ स्ट्रैटेजी अपलोड कर दो, स्ट्रैटेजी अपलोड कर दो, एंड आई एम गुड इन इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी कल या मैक्सिमम परसों तक अपलोड कर दूंगी, आप लोग प्लीज़ चेक करना। और मैं बहुत ध्यान से वो स्ट्रैटेजी बनाने वाली हूँ ताकि आपकी सच में हेल्प हो। एंड वन मोर थिंग गाइज, आपको इंग्लिश के जो सेक्शनल या टॉपिक टेस्ट आप अटेम्प्ट करो, ऐसे प्लेटफॉर्म से अटेम्प्ट करो जैसे एग्जाम में आता है। बिना बात ही डिफिकल्ट अटेम्प्ट मत करो। लास्ट ईयर से अब तक आप सारे वीडियोस जाके देख लो, मैंने सिर्फ और सिर्फ स्मार्टकिडा ही यूज करा है इंग्लिश सेक्शनल मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि वो मुझे एग्जाम लेवल लगता है। स्मार्टकिडा सेक्शनल मॉक टेस्ट में जिस लेवल की इंग्लिश है, सेक्शनल टेस्ट है जो, उसी लेवल की इंग्लिश एग्जाम में आती है। प्लीज अपने अटेम्प्ट्स कमेंट सेक्शन में बताना। आई नो 80 भरने वाला है कमेंट सेक्शन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।